नमस्कार, मी प्रतीक्षा पेडणेकर स्वागत करते तुम्हा सगळ्यांचं गोष्ट असामान्यांची या मालिकेच्या नव्या भागात। मित्रांनो, 13-14 वर्षाची बहुतेक मुलं काय करतात? खेळतात, बागडतात, दंगामस्ती करतात आणि 9वी-10वी साठी जोरदार तयारी करत असतात। पण अशी एक मुलगी आहे जी या वयात एका दुर्मिळ आजाराने ग्रस्त आहे। या आजारामुळे तिला ऐकता येत नाही किंवा बोलता येत नाही। त्या मुलीचं नाव आहे जिया राय। असं असताना देखील जियाने आतापर्यंत 22 गोल्ड आणि 1 सिल्वर मेडल मिळवलंय। तसंच ओपन वॉटर पॅरा स्विमिंग आणि ओपन वॉटर स्विमिंग मध्ये तिने जागतिक विक्रमही केलेत। सध्या जिया हिचा प्रवास भारतासाठी स्विमिंग मध्ये पहिलं पदक मिळवण्याच्या दिशेने सुरू आहे। चला तर मग जाणून घेऊया जियाची संघर्षमयी गोष्ट। जिया का जन्म 10 मई 2008 को हुआ था। ये सब कुछ हमारे लिए नॉर्मल था। ये कंसीविंग से लेके डिलीवरी तक जिया सिजेरियन हुई थी। उसके बाद जो फर्स्ट 1 ईयर की जर्नी थी काफ़ी बहुत ही अच्छी थी, जैसे एक पेरेंट्स की होती है। हमारे लिए भी बहुत खुशी था कि हम पहली बार मम्मी पापा बने थे। एकदम सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। जब जिया 1 ईयर की क्रॉस होने लगी तो जो हमें पहली चीज़ एक हल्की सी नोटिस हुई थी कि जिया की स्पीच में डेवलपमेंट नहीं आ रहा था। बाकी एवरीथिंग नॉर्मल, जो एक साल के बच्चे में जैसी हैबिट होती है। तो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया था कि जब जिया 2 साल की हुई थी। 10 मई 2010 को जिया का सेकेंड बर्थडे था। जैसे बर्थडे चला था, इन बिटवीन हमने एक बहुत बड़ी चीज़ वहाँ पे नोटिस किया, क्योंकि थोड़ा सा जिया की स्पीच को लेके हम लोग 5-6 महीने से वरीड तो थे हल्का कि पता नहीं क्यों नहीं स्पीच आ रही है। लेकिन उस बर्थडे में हमने एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट नोटिस किया कि बाकी बच्चे तो ग्रुप में खेले थे, जिया उन बच्चों के ग्रुप से थोड़ा हटके थी। एज ए पेरेंट्स पहला हमें शॉकिंग वहीं पे आया था कि नहीं, वी हैव टू कंसल्ट विद द डॉक्टर। उससे पहले भी जब हम भी जिया को जाते थे डॉक्टर के पास, जो रूटीन के टीके लगते थे, तो उस समय भी पूछते थे कि अरे स्पीच क्यों नहीं, तो वो बोलते थे कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग में हो, थोड़ा बच्चे से बात करोगे तो बच्चा बोल देगा, एवरीथिंग एब्सोल्युटली नॉर्मल। लेकिन जब सेकेंड बर्थडे में हमने देखा, हमें खुद लगा कि नो, देयर इज समथिंग रॉन्ग। जब हम दोबारा डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर भी अच्छे खासे टाइम लिए, और उस टाइम के बाद ही यूज्ड द वर्ड, फर्स्ट टाइम आई लिसन द वर्ड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। एंड आई एम वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, उस समय मुझे ऑटिज्म की मीनिंग भी पता नहीं थी। डिजीज जो होती है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसमें जनरली बच्चों की जो इनिशियल स्पीच वो नहीं आती, बच्चे बाकी बच्चों के साथ खेलते नहीं हैं, वो डिफरेंट एक्टिविटीज के जैसे कि सीक्वेंसिंग करना, कोई भी गेम को अलग तरीके से खेलना, ये चीज़ होती है। सबसे मेजर उनका इशू यही होता है कि वो उनका कम्युनिकेशन नहीं होता। वो बाकी भीड़ में बाकी पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स को तो थोड़ा बहुत वो नोटिस करते भी हैं, लेकिन बाकी लोगों से बिल्कुल भी नोटिस नहीं करते। जैसे लगता है कि वो सुन ही नहीं रहे हैं, आप कुछ भी कर लो वो सुनते ही नहीं हैं। तो यही चीज़ हमको सेकेंड बर्थडे में भी फील हुई थी कि सारे बच्चे एग्रेसिव थे केक कटिंग के लिए, गिफ्ट के लिए, बट जिया वहाँ पे उनके बीच में नहीं थी। तो वो अलग थी, एकदम अलग, वो अपनी में खेल रही थी, जो गिफ्ट थे उन्हें सीक्वेंसिंग में वो डाल रही थी। तो हमको लग रहा था इसका इंटरेस्ट नहीं है। हमारी आवाज़ को नोटिस कर रही थी, लेकिन अदर देन हम लोग को किसी की आवाज़ को नोटिस नहीं कर रही थी। सबसे पहले डॉक्टर ने बोला कि देखिए, इसका पूरे वर्ल्ड वाइड में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। यही लाइन हमें बहुत परेशान कर रही थी कि जब इसका कोई इलाज ही नहीं है तो ये क्या आजीवन क्योर होगा कि नहीं। बट ही रिकमेंड कि आप इसमें स्पीच और ऑक्यूपेशनल थेरेपी स्टार्ट कीजिए, इट माइट बी वर्क। कितना वर्क करेगा अभी हमें मालूम नहीं है, थोड़ा बहुत आपको फायदे होंगे, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिल रहा था कि जो स्पीच या ऑक्यूपेशनल थेरेपी से बच्चा फुली क्योर हो। हम हमेशा पूछते थे कि क्या ये बच्चे आजीवन ऐसे रहेंगे, तो बोलते थे हाँ। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हमारे जॉब पोर्टफोलियो में, हमारे जॉब में एक रिस्पेक्ट और इज्जत। तो मैंने यही क्वेश्चन पूछा कि बच्चे की आइडेंटिटी क्या होगी और इसको रिस्पेक्ट मिलेगा। तो बोला आइडेंटिटी मतलब हम समझे नहीं। मैंने कहा ये बच्चा अपनी कुछ पहचान बनाएगा, तो वहाँ से हमेशा आंसर नो में मिलता था, और वो वर्ड कहीं ना कहीं हमें हिट करने लगे। तो बच्चों का बिहेवियर भी जिया के प्रति काफ़ी डिफरेंट था। मतलब जिया जिस झूले पे जा रही है, बच्चे उस झूले से हट जाते थे, मतलब तब। और सबसे बड़ा पिंचिंग तो तब होता था, बच्चे तो बच्चे, पेरेंट्स भी अपने बच्चों को वहाँ से हटा लेते थे। इसी डिस्टर्बेंस से अपनी पर्सनल लाइफ भी बुरी तरह से इफेक्ट हो रही थी। इवन
हम जो हंसते थे, हमारी हंसी आई रिमेंबर कि जब जिया पैदा हो गई थी 1.5 ईयर की, हमारा फिक्स था कि वीकेंड में मूवी जाना है, 10 दिन नहीं तो 15 दिन में एक दिन बाहर का, ये सारी की सारी चीज़ें खत्म होते। इसका इफेक्ट हमारी डे टू डे एक्टिविटी पे आने लगा और इसका इफेक्ट डे टू डे हमारे ऑफिशियल पे भी आने लगा कि हम जाते थे ऑफिस में, वो चेहरे की हंसी, वो चिड़चिड़ापन, सब कुछ इफेक्ट हो रहा था। इसी दौरान जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज नोटिस हुआ और जो हम घर पे भी देखते थे कि जिया को पानी से बहुत लगाव था। तो हमारे जो नेवल कम्युनिटी है उसमें हम लोग गोवा में पोस्टेड थे, हमारे पार्क के जस्ट बगल में ही स्विमिंग पूल था। हमने फ्लोट, स्विमिंग ट्रंक, बाकी चीजें ले लिया, तो जिया को हम फ्लोट में डालते थे, जिया अपना फन करते थे। हमने स्विमिंग पूल सोल्यूशन के लिए नहीं पहुंचे थे, एज ए पेरेंट्स हम फ्रैंकली शेयर किए तो हम डर के उस ऑड को फेस करने से हम भाग रहे थे। लेकिन उस भागने में हमें एक अच्छी मंजिल मिल गई थी कि जिससे जिया को ये पता चल गया था कि हम शाम को इसको पानी में डालें। और उस 3 साल के रूटीन में जिया एक 50 मीटर की स्विमिंग की सारी टेक्निक आ चुकी थी। स्विमिंग पूल में जिया के अलावा 10, 12, 15 लोग ऑलवेज स्विमिंग करते रहते थे, तो जिया उनको देखती थी। तो जिया का पहला ही चैलेंज था कि ये फ्लोट मुझे नहीं पहनना है, क्योंकि जिया के अलावा उस पूल में और कोई फ्लोट पहना नहीं था। तो मुझे था कि नहीं, तो फिर जब हमने फ्लोट निकाला तो वहाँ पे जिया को मैं अपने ऐसे हाथ से गोद में लेके रखता था, कभी जिया को एकदम सेलो एंड में ला के चलाने लगा। तो जिया भी उन्हीं की देख के एक्टिंग शुरू की कि जैसे वो कर रहे हैं हम भी वैसे कॉपी करेंगे। और जब मैं देखा जिया का इंटरेस्ट है तो बेसिक स्विमिंग मुझे भी अच्छी आती थी, तो मैंने भी ट्रेंड करना शुरू किया। चलो बेटा, पहले स्विमिंग की सबसे जी ब्रेस्ट स्ट्रोक आया, फिर फ्री स्टाइल आया, फिर हमने बैक का सीखा। हाँ ठीक है, बहुत परफेक्ट तो नहीं करती थी, लेकिन देख के लगता था यस स्विमिंग कर रही है। जब जिया क्लास 1 में गई तो हमें पता था कि स्कूल ने एडमिशन तो दे दिया है, बट जो जिया का बिहेवियर है, अगले साल जिया को प्रमोट नहीं होना, हमें वापस उसी स्पेशल स्कूलिंग में जाना पड़ेगा। सितंबर का महीना था, स्कूल की एक्वेटिक चैंपियनशिप स्टार्ट हुई, तो बाकी बच्चों के साथ जिया का भी हमने किया कि जिया भी स्विमिंग करेगी। तो सबसे पहले तो जिया स्विमिंग करेगी, किसी को नहीं पता था कि जिया पिछले 4 साल से स्विमिंग ही कर रही है। जब जिया स्कूल के इवेंट में स्विमिंग करने गई तो जिया ने 2 इवेंट में 50 मीटर फ्री स्टाइल और 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में पार्टिसिपेट किया और दोनों में गोल्ड मारा। गोल्ड मारने के बाद जब जिया अराउंड 11, साढ़े 11 बजे क्लास में गई तो सारे बच्चों ने क्लैप किया जिया के लिए, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि जिया इतनी अच्छी स्विमिंग करती है, और टीचर ने भी अप्रिशिएट किया। तो हमें वहां से आके अगर हम जिया को स्विमर बनाएंगे तो एटलीस्ट जो क्लास 1 to 8 तक की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो स्कूल टीम में खेलते थे, उनके लिए थोड़ा सा कंसेशन स्कूल करता था। तो हमें लगा कि अब हम जिया को एक प्रोफेशनल स्विमर बनाएंगे, और जिया अच्छा भी कर रही थी। तो वहीं से जो पहला थॉट वहीं से आया था कि हम जिया को प्रोफेशनल स्विमर बनाएंगे। लेकिन वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती थी, अगले प्रॉब्लम का एक दरवाजा खुलता जाता था कि जब हम कोच के पास गए, जिया गई, कोच अपनी लैंग्वेज में समझा रहे हैं, जिया को कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर ये क्या हो रहा है। कोच भी डिस्टर्ब, जिया भी डिस्टर्ब, और वहीं पे मेरी वाइफ ने एक स्टेप तो जाए, क्योंकि हम दोनों वर्किंग थे, ये पता था कि एक को तो जॉब छोड़नी है, कौन छोड़े और किसको बोले। एक्चुअली जब जॉब तो छोड़ दिया, क्योंकि कोच की बात जिया समझ नहीं पाती थी। मैंने पहले ही बोला, ऑटिज्म में बहुत बड़ा प्रॉब्लम यही होती है कि वो बातें नहीं समझ पाते, उनका वे डिफरेंट है, लर्निंग उनकी डिफरेंट है। मुझे स्विमिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी, कभी पानी में पैर भी नहीं रखा मैंने। उसके बाद तो मैंने उनसे कहा कि आप एक काम कीजिए, आप मुझे सिखाइए, और मैंने कोच से सीखा और जिया को स्टेप बाय स्टेप सिखाया। तो इसका पिकअप अच्छा था। ये मेरे थ्रू जब मैं उसको समझाती थी कि ऐसे इसकी लैंग्वेज में, कि अगर ये समझ रही है, कुछ हिंदी में समझती है, कुछ इंग्लिश में समझती है, कुछ टच करके समझती है, डिफरेंट वे से समझती है। ये नहीं है कि एक जो डिसिप्लिन ऑर्डर का रूल है वही समझती है। तो उस हिसाब से इनको सिखाया गया, और ये हर स्ट्रोक में परफेक्टली मतलब हो गई। तो कोच भी सरप्राइज थे कि मतलब कैसे ये हो रहा है, क्योंकि आज भी मैं 50 या 100 मीटर ही कर पाऊंगी स्विमिंग, बट ये 50 किलोमीटर भी कर लेंगे। तो दिस इज द वे कि ऐसे मैंने इनको सिखाया।
जिया अपने मेडल्स, ट्रॉफीज, अवार्ड्स कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करती हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब जिया इवेंट में जाती है तो जिया बहुत खुश होती है। इसको कंपटीशन में जाना बहुत अच्छा लगता है और उसमें ट्रॉफी इसका एक है कि मुझे पोडियम में फर्स्ट पे खड़ा होना है, 1 पे ही आना है। अभी भी जिया की लाइफ में 22 गोल्ड और 1 सिल्वर है। वो 1 सिल्वर है क्योंकि ये थोड़ा सा डिस्टर्ब थी, ये अच्छा नहीं कर पाई थी। उसके बाद ये काफ़ी रोई भी उस चीज़ के लिए। लेकिन हाँ, ये कहती हैं कि मम्मा 1 गोल्ड। अब तो थोड़ा थोड़ा बोलने लगी। पहले था तो बोलती थी मम्मा 1 येलो, उनको गोल्ड मेडल ही चाहिए। तो अपनी ट्रॉफीज़ को हमारे घर में एक कवर्ड है, उसमें इनका शोकेस है पूरा, उसमें ये प्रॉपर रखती हैं। थोड़ा भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए कोई भी ट्रॉफी मेडल्स, ये चीज़ें ये काफ़ी ही अच्छे से रखती हैं। और उसे आप कहीं किसी को दे नहीं सकते, किसी को ले नहीं सकते। तो ऐसा नहीं है कि ये समझती हैं, लेकिन वे इनका डिफरेंट है, ये तरीका डिफरेंट है। क्योंकि जब हम पूल में जाते थे, ऐसा नहीं कि इवेंट्स जब हमने सिखा लिया उसके बाद अब मेन था कि कंपटीशन लेना है। जनरली जब डायग्नोसिस होती है, मेडिकल हिस्ट्री लिखी जाती है, तो उसमें लिखना पड़ता था ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, ऑटिस्टिक गर्ल है। तो उस बिटवीन ज़्यादातर लोगों के यहाँ से आता था कि देखिए ये स्पेशल बच्चों का इवेंट नहीं है, ये नॉर्मल बच्चों का है। तो हम कहते थे कि हमें कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं चाहिए आपसे, बस मेरे बच्चे को इवेंट दीजिए। तो ये चीज़ें जिया को हम अगर अभी ऑर्डर में नॉर्मल बच्चे को कह देते हैं कि आप वहाँ जाओगे, ऐसे करोगे, मतलब 2-3 स्टेप्स आप बता दिए तो वो बच्चा फॉलो करेगा। बट जिया को प्रैक्टिस देनी पड़ती है वो इन्वायरमेंट में कि बेटा ये कंपटीशन है, यहाँ पे आपको ये करना है। तो उस समय हम जब लेके जाते थे तो बहुत चीज़ें होती थी। पहले तो ऑर्गेनाइजर ही मना कर देते थे। इन केस उन्होंने हाँ कर दिया तो जो बच्चे रहते थे इनके साथ के सब बच्चे काफ़ी स्मार्ट होते हैं, लाइन में आगे खड़े हो गए। जिया कहीं पीछे पड़ी हुई है। जो लाइन बंद कराते थे वो भी हमको सजेशन देते थे, आप यहाँ क्यों लेकर आए हो, एक फन टाइप उधर कहीं स्पेशल बच्चों का होता है, आप वहाँ लेके जाओ, यू वेस्टिंग योर टाइम। ये यहाँ पे और हमारा गोल तो ये सब तो हमको सीखना सुनना ही पड़ता था, क्योंकि हर जगह का ऐसा नहीं, बहुत से लोगों ने अप्रिशिएट भी किया था जब जिया ने स्विमिंग किया और उसके बाद वो पूरी ऑडियंस क्लैप भी करती थी। लेकिन बहुत से ऐसे भी थे कि वहाँ पे जाके ठीक है इसके लिए अलग लेन कर देंगे, ये अपना वहाँ पे स्विम करेगी, मतलब इसको कंपटीशन में लाना नहीं है। तो वहाँ पे जाके एज ए पेरेंट बुरा तो लगता था, लेकिन एक चीज़ दिमाग में था कि अगर इज्जत कमानी है तो बेइज्जती तो करवानी ही पड़ेगी। तो वो बेइज्जती तो होती थी, बहुत होती थी। और लेकिन जब वही धीरे धीरे कंपटीशन का होता गया, ऐसा नहीं कि 1-2 50 इवेंट लिया मुंबई के। हर जब सीजन शुरू होते हैं, पूल खुल जाएंगे तो हर हफ्ते होते हैं इवेंट, हर वीकेंड में होते हैं। और हम लोग पूरे मुंबई में घूमते थे कि बस इसलिए कि इसको प्रैक्टिस मिले, इसके माइंड में सेट हो। क्योंकि हमको पता था कि जिस दिन इसके माइंड में कंपटीशन आ जाएगा, जिस दिन इसके माइंड में टाइम ड्यूरेशन आ जाएगा, उस दिन कोई नहीं निकाल पाएगा। ऑटिज्म का हम ड्रॉबैक देखते हैं कि इनके माइंड में ये सेट है, ये नहीं सुनते। लेकिन ऑटिज्म का एक अच्छा पहलू ये होता है कि अगर इनके माइंड में जो बैठ गया है वो कोई भुला नहीं सकता पूरी लाइफ। तो हम उसी चीज पे हम चलते। इंडिया में इस समय जिया पैरा की टॉप रैंक ओपन वाटर स्विमर है। अभी तक पिछले 3 साल से कोई स्विमर इसको फीमेल में हरा नहीं पाया है। जो ओपन वाटर होता है कोई एज ग्रुप नहीं होता है, एनी एज कैन पार्टिसिपेट। तो जिया का जो अगला इवेंट है वो 20 मार्च को फाल्क स्ट्रीट है, जो इंटरनेशनल इवेंट है, जो श्रीलंका से इंडिया। और एक अच्छा मैसेज देने के लिए इस इवेंट का जो सबसे फास्टेस्ट टाइमिंग है वो 13 आवर 52 मिनट का है। और जो जिया की करंट स्पीड और प्रिपरेशन है, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये इवेंट मॉर्निंग में 3 o'clock शुरू होंगे। जो टेम्परेचर ठंडा होता है, जो फर्स्ट 2-3 घंटे हमारे स्विमर की स्पीड नहीं होती, वो जिया का स्ट्रॉन्ग जोन है। और जिया विल फिनिश द रेस विद इन 10 आवर और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। अब तक जिया पैरा के रिकॉर्ड बना रही थी, अब पहली बार नॉर्मल में रिकॉर्ड बनाएगी। और इसके अलावा 7 ओशियन, जो 7 ओशियन में आज तक किसी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर गर्ल, स्पेशल गर्ल ने अटेम्प्ट ही नहीं किया है
क्योंकि उनको मौका भी नहीं मिल, अगर किसी ने सोचा होगा तो उनके प्रोफाइल ही ऐसा नहीं। आज हम फाल की स्ट्रीट जाने से पहले फाल की स्ट्रीट की डिस्टेंस 29 किलोमीटर है, लेकिन उससे पहले हम 36 किलोमीटर करने के बाद हम एप्लीकेशन डाले हैं कि, तो ऑर्गेनाइजर को भी कोई दिक्कत नहीं, बोला नहीं यार बच्चा तो करता है। इसके अलावा जिया पूल स्विमिंग भी अच्छी करती है। इस समय जिया S14 कैटेगरी पैरा की खेलती है और नेशनल के सारे रिकॉर्ड जिया के नाम पे है। हमारा पूरा फोकस है कि अभी तक स्विमिंग में इंडिया के पास ओलंपिक में नॉट ए सिंगल मेडल है, वो नॉर्मल ओलंपिक हो पैरा ओलंपिक हो। तो हमारा टारगेट वही है कि 2024 में, क्योंकि देखिए स्विमिंग एक ऐसा गेम है, आप जेवलिन लीजिए, कोई इंडिविजुअल सिर्फ सिंगल गेम में खेलता है। अगर स्विमिंग में एक अच्छा स्विमर एटलीस्ट वो 11 से 12 इवेंट खेल सकता है। और जिया का 5 एक ऐसा स्ट्रॉन्ग जोन है जिसमें जिया आज भी मैं एश्योर कर सकता हूं कि जिया नेशनल में ही इस 5 गेम में एशियान का टाइमिंग क्वालिफाई करेगी और 2024 और 28 तक इसी 5 में से एटलीस्ट 3 to 4 गेम में जिया 100% ओलंपिक के मेडल लाएगी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आज भी मेरा माइंड नहीं समझ पाता, जैसे ये बहुत जल्दी रास्ते नहीं भूलते। ऑटिज्म की ये पावर होती है, वो रास्ते नहीं, हर बच्चे की अपनी एक अलग स्किल होती है। अगर आप किसी अदर पेरेंट्स से बात करेंगे तो कोई चीज उसने 2 साल पहले देखा होगा तो उसको याद होगा। तो मैंने उसी तरह से जब ये रेस करती है तो पहले ही मुझे टाइम बताती है। इसी तरह से ये पूल रेस में भी टाइमिंग अपनी कैलकुलेट करती है और हम चाहते हैं कि ये कैलकुलेट करे, क्योंकि ये बहुत महान प्लेयरों के अंदर होता है जो कि 20 सेकेंड 22 सेकेंड्स के लिए लाते हैं। अगर वो चीजें हम ऑटिज्म ही है तो क्या हुआ, वो जरिए में ला दिए तो इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। कुछ ऐसे लोग मिले थे जो कमियां दूर से अगर रास्ते में जा भी रहे हैं तो रुक यार पूछ ले, अच्छा बच्चा आपका बोलता नहीं था। लेकिन आज वही लोग में एक अच्छाई भी मुझे दिखी कि सबसे पहले बेस्ट विशेष देने, अगर रास्ते में हम हड़बड़ी में भी हैं कि आज जैसे मैं थोड़ा सा लेट हो रहा तो एक मिले, अरे बहुत बहुत मुबारक हो। हम उनको पहले भी देख के भागते थे, रियली आज भी मैं भाग रहा था क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो रहा हूँ, वो मिलेंगे तो 2-5 मिनट मेरा टाइम और लेंगे। तो हम लोग सारे पेरेंट्स को आप वही बोलते हैं कि जो लोग आज आपको क्रिटिसाइज करें ना, सबसे पहले तारीफ वही लोग करेंगे। और आज भी जिया ने जो भी सीखा है नेचर से सीखा है, बाहर की दुनिया से सीखा है, हम उसको टेबल टॉप पे उतना नहीं सिखा पाए हैं। जब तक उसे फंक्शनल नहीं लाएंगे तब तक कोई फायदा नहीं है। और सिंपल सी चीज है जो जनरली क्या होता है, हमारा इंडिया में माइंड सेट है कि एजुकेशन। तो अभी जो जिया का है, आज ये जिया 5 आवर्स स्विमिंग करती है, कम से कम 4 आवर फिजिकल एक्सरसाइज करती है, टोटल 9 आवर, और ये 4:30 पे उठती है मॉर्निंग में। तो इतने बच्चे से हम इससे ज्यादा उम्मीद क्या कर सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री क्रिएट एक दिन में तो होती नहीं है, उसके लिए सालों लग जाते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जाहिर सी बात है कि एक दिन में तो आपको नहीं मिलेगा। ये ऑटिज्म एक मैराथन है, ये कोई शॉर्ट 50 मीटर की रेस नहीं है। लेकिन हाँ, इससे जो मिलेगा वो आप सोच भी नाही सकते की वो कितना बड़ा होगा। आपल्या आजारावर मात करत जिया राष्ट्रीय बाल पुरस्काराची मानकरी ठरली। आजच्या भागात आपण जिया आणि तिच्या आई वडिलांच्या 10 वर्षांच्या अथक परिश्रमाविषयी जाणून घेतले। तर आजचा भाग तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट सेक्शन मध्ये नक्कीच सांगा आणि असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी पाहत रहा गोष्ट असामान्यांची फक्त लोकसत्ता लाईव्ह वर।